जनता पूरा शामिल होगा तभी नहीं कहेंगे भाई कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज है। तब फिर साहब ऐसा कहते हैं ना, पूरा पूरा आदमी शामिल है इसमें, तो क्या होगा। जय हिंद फ्रेंड्स, आज देखते हैं कांग्रेस के मेन जो इम्पोर्टेंट था अधिवेशन कहाँ कहाँ हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए कांग्रेस कांग्रेस का अधिवेशन है, इसका वर्तमान में कांग्रेस जो अभी नाम है, इसे तो इसका अभी भी नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, लेकिन आजकल के लोग इतना शॉर्टकट मारने लगे हैं, सब के सब बोलते हैं कांग्रेस 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 बस, और कुछ नहीं बोलते हैं। जानते हैं अधिकांश लोग जानते हैं, जो पढ़े लिखे वो जानते हैं, लेकिन फिर भी शॉर्ट सबको यूज करता है। लेकिन इसका जो नाम है कांग्रेस, इसका नाम पहले था भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसको दादा भाई नेहरू जी ने नाम दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखिए, जीवन अच्छा लगे, ठीक है। देखिए कांग्रेस कांग्रेस के इतिहास थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे मेन जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन हुआ है, कहाँ कहाँ हुआ है, कब हुआ है, उसके अध्यक्ष कौन थे, इसके बारे में देखेंगे। कांग्रेस इसकी स्थापना हुआ है 28 दिसंबर 1885। कांग्रेस का जो स्थापना हुआ है, जिसे देखिए कांग्रेस शॉर्ट फॉर्म में अभी भी कांग्रेस बोलते हैं, जबकि इसका नाम हुआ था स्थापना के बाद फिर हो गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। तो 28 दिसंबर 1885 को इसका स्थापना हुआ था। इसका स्थापना होने से पहले इसका स्थापना होना था कहाँ, जो अभी स्थापना हुआ कांग्रेस, स्थापना अभी जो कांग्रेस है, इसका कांग्रेस का स्थापना बंबई में हुआ है बंबई में, लेकिन होना था कहाँ, पुणे में। तो पुणे में गया प्लेग फैल, तब प्लेग गया फैल तो कैसे स्थापना होगा, उस शहर में तो कोई जाता नहीं। आज देख लीजिए कोरोना आता है तो सरकार तब अलर्ट हो जाती है, आम आदमी भी अलर्ट हो जाता है, थोड़ा सा कुछ नियम कानून लोग तोड़ देते हैं, उसको सजा का प्रावधान किया गया है। देखिए कांग्रेस की स्थापना हुई भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से हुआ था, लेकिन दादा भाई नेहरू जी ने इसका नाम कर दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। इसकी स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। इसका स्थापना होना था पुणे में, लेकिन हुआ था मुंबई में। मुंबई बाद में नाम हुआ, पहले बम्बई नाम था। इसके संस्थापक कौन थे, ए.ओ. ह्यूम, एक रिटायर्ड सेवानिवृत्त अधिकारी थे, अंग्रेज थे। ए.ओ. ह्यूम इसके संस्थापक थे। स्थान था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, मुंबई में, बम्बई में। उस वक्त जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था, उस वक्त वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, डफरिन नहीं है, लॉर्ड डफरिन ने स्थापना की थी कांग्रेस की स्थापना के वक्त डफरिन थे वायसराय भारत के। उसके बाद क्या था, इसका पूर्व नाम दिया हुआ, इसका पूर्व नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, भारतीय राष्ट्रीय संघ, लेकिन इसका नाम फिर बढ़िया से जो अच्छा लगे ना, भारतीय को समझ में आए, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कौन बोले, दादा भाई नेहरू जी किए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम रखिए। फिर फिरोज थे, ये हो गए भाई साहब फिरोज शाह मेहता, हालांकि बाद में कांग्रेस में सही किए, लेकिन क्या करेंगे, समझदार इंसान समझदारी आया था, आगे कांग्रेस में लगा ना ना कि कांग्रेस ठीक है। अब विरोध करेगा क्या है, देख लीजिए इसका संस्थापक कौन है, अंग्रेज। छोटा ऐसे ही टेंशन में डाले, सब चीजें शामिल हो रहे हैं कि हाँ हाँ अंग्रेज ठीक है कर रहे हैं। कौन जानता था कि ससुराल में जो संस्थापक उसी को हटा देगा, क्लीन चिट कर देगा ना, तो इसलिए विरोध करना इनका गलत नहीं था, उस वक्त के हिसाब से सही था। अब जिनको समझ में आया वो जे मन हो जे बोल दिए। अब देखिए फिरोज शाह मेहता ये कहते हैं कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है, कहते हैं कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है। कांग्रेस की स्थापना कहाँ किया गया था, देखिए वो खाना बनाने वाला कुकर है ना, दाल चावल जो ये सब बनता है, उसमें सब्जी भी बन जाता है, उसमें क्या होता है ना, सीटी से आवाज निकलता है, जब गैस ना तो गैसवा निकलता है। और उसके पहले अगर ससुरा सिटी जाम हो गया तब किसे होगा भाई, जब इतना गैस से घटना हो चुका है मेरे साथ, छत में जाकर टकरा गया था, कुकर फटा था, तब ये जब उसको गैस, जब अंदर गैस ऊपर जो सिटी निकलने वाला है वो आवाज नहीं निकलेगा, तब क्या होगा, वो उससे गैस नहीं निकल पाया, तो एक क्या बोलते हैं उसको, दिया रहता है साइड पे, वहां पे कमजोर पड़ा था कि अगर सीटी जाम हुआ ना तो डायरेक्ट पूरे कुकर उड़ नहीं जाए, उसके पहले वो थोड़ा सा कमजोर करके छेद टाइप का रहता है, छिद्र, उससे गैस निकल जाए, फट के उधर गैस निकले, तो कुकर की हानि कम, खतरा भी कम होता है। तो ये क्या हुआ कि फिरोज शाह मेहता कहते हैं कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है। उसी सेफ्टी बल्ब उसको बोलते हैं, जो कुकर होता है ना खाना बनाने वाला कुकर, उसमें क्या होता है, सीटी जो दिया रहता है उससे गैस निकलता है कि अगर समझो बस चावल हुआ है कि नहीं, मतलब सीटी 2 सीटी मारा 3 सीटी मारा, आवाज गैस निकलता है, मेनली रूप से गैस निकलने के लिए। अब आप प्रयोग कर ले कि 2 सीटी
में आता है चावल हो गया, ये अलग बात है चावल का, ठीक है ना। तो उसी के लिए अगर कहीं खुदा ना खास्ता सिटी जाम हो गया, सिटी जाम हो गया तो गैस निकलेगा और नहीं निकलेगा तो ससुरा पूरे फाड़ देगा, पूरे लेकर उड़ जाएगा। तो उसके पहले एक सेफ्टी बल्ब दिया जाता है, उससे ज्यादा खतरा नहीं होगा, गैस वहीं से फट के निकल जाएगा। अब देखिए यही हुआ था जब अंग्रेज सता रहा था ना, तो जगह जगह पे लोग आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, तब उनको भी तो कुछ चाहिए ना, जगह जगह लोग आंदोलन कर रहे थे। अब डायरेक्ट ससुरा अंग्रेजों को छूट खा देते थे कभी कभी, है ना। हालांकि अंग्रेज को शुरुआत में मतलब 1885 में समझ रहे हैं उतना उग्र रूप नहीं लेते थे। तब कहा कि अब ये सोचे कि थोड़ा सा जनता को इन्हीं के भाषा में समझाने वाला भी इनको समझाया और इनका बातें माने। ऐसा करते हैं कि हिंदुस्तानी के कुछ लोग इकट्ठा कर लेते हैं और इनको बड़ा नेता बना देते हैं, कहे मतलब बड़ा नेता बना देते हैं, और जो भी उन लोगों को दिक्कत होगा तो वो पहले इनसे बोलेंगे और ये हमसे बोला, ये हमसे बोलेगा तो ये हमारा बात क्यों समझता है, क्योंकि वकील लोग बहुत थे उस समय, है ना। 19वीं सदी के लगभग आगे और थोड़ा सा बाद में पीछे 20वीं सदी शुरुआत में भी बहुत वकील मतलब वकील जितना डिमांड आज सरकारी नौकरी में। मेन बात है, 100 बात की एक बात है, कांग्रेस में जो स्थापना किया गया था मेन रूप से हिंदुस्तान के लोग जो आंदोलन करते थे उस आवाज को दबाने के लिए किया गया था कि जब हिंदुस्तानी के लोग रहेगा तो लोग मान जाएगा, हमारा तो नहीं समझेगा, हम तो इंग्लिश दिस दैट करते रहेंगे, वो नहीं समझेगा। हिंदुस्तान के लोग पढ़े लिखे नहीं तो उस बात है। 1813 में आया था शिक्षा नीति, है ना, 1 लाख बजट पर खर्च करेंगे पैसा वैसा ये सब। 20वीं सदी में तो नहीं पढ़े तो फिर बातें अलग है, इंग्लिश समझ जाएगा डायरेक्ट। जो लड़का पढ़ा लिखा है इंटर ग्रेजुएशन किया हुआ है कुछ समझ सकता है, कितना बदल नहीं कर सकते हैं। फिर देखिए फिरोजशाह मेहता क्या बोले, कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है, मतलब कि कांग्रेस से कुछ आंदोलन कर रहा था मैं तो ये बोले अंग्रेज गलत कर रहे हैं आप, तो उधर से फिरोजशाह मेहता बोले कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है, तू जनता का है, जनता तो अलग छोड़ के तुम स्थापना किया है, कहाँ जनता बोल। फिरोजशाह मेहता कांग्रेस के बाद जनता के बाद नहीं है। फिर आए डफरिन, ये छोटा कहता है कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। डफरिन कहता है, कौन है वह वायसराय है, वो कहता है कि कांग्रेस जो है ना अल्पसंख्यकों की सूक्ष्मदर्शी माने छोटा सोचने वाला अल्पसंख्यकों लोगों की कुछ लोगों की संस्था है, ऐसा डफरिन बोल रहा है। फिर आए अरविंद घोष, अरविंद घोष कहते हैं कि कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है, कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम हो गए तो जाकर एकदम क्षमा याचना कर प्रेम से बोलते थे और प्रेम से लेटर लिख दिए कि देखिए फलना कानून गलत है, हिंदुस्तान वाले को दिक्कत हो रहा है, तो आराम से क्या लेटर रख दिया, आराम से चेयर में सोया, ससुरा कुछ नहीं करता था। इधर भी गर्म हो गया, अरविंद घोष गर्म दल के थे ना, गर्म स्वभाव के थे, जो दल बात बन गए ना। और कहते हैं कि कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है, मतलब क्या बोलते हैं तो हम ही पर अन्याय कर रहा है, इतना से जीने का हक है। आई छोटा कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है अरविंद घोष। गांधी जी कहते हैं, गांधी जी कहते हैं कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं है कि गांधी कांग्रेस के होशियार थे, जब भारत को आजादी मिल गया था ना तब गांधी जी कहते हैं कि कांग्रेस का मकसद, हालांकि अंग्रेज का था स्थापना कांग्रेस का, है ना, ह्यूम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि इस ह्यूम का पूरा नाम क्या है, तब इसमें कहता है कि मकसद था अंग्रेज का कुछ और कि हम एक संस्था बनाएंगे उससे जनता को दबा देंगे, ठीक है, लेकिन तो धीरे धीरे मुड़ गया कहीं और, है ना, कहीं और मुड़ गया, हिंदुस्तानी अपने कंट्रोल में ले लिया और भारत को आजाद भी करवा दिया। तब गांधी जी कहते हैं कि मेन में तो बीच में हमको मकसद क्या था, हिंदुस्तान को आजादी दिलाना, तो यही कहते हैं कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। मतलब कांग्रेस का मेन मोटिव क्या था, देश को आजादी दिलाना, आजाद हो गया अब समाप्त कर दीजिए, ये सब नहीं रहेगा कांग्रेस, लेकिन हालांकि समाप्त नहीं किया गया। फिर से रिपीट देख लेते हैं एक बार। कांग्रेस के शॉर्ट में इतिहास देते हैं। इसका स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। इसका संस्थापक था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इसका स्थान था मुंबई में स्थापना हुआ था, जिसको बम्बई बोलते थे पहले, अब नाम हो गया मुंबई। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में स्थापना हुआ था। जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था उस वक्त वायसराय कौन थे, लॉर्ड डफरिन वायसराय थे। फिर कहता है कांग्रेस का स्थापना जब हुआ था तो क्या इसका नाम कांग्रेस था, नहीं, इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, ठीक है, और अभी नाम क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नया नाम है कौन किए,
दादा भाई नेहरू जी कहे कि इसका नाम ठीक नहीं लगा तो इसका क्या कर दीजिए नाम, इसको नाम कर दीजिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। फिरोज शाह मेहता कहते हैं जब कांग्रेस की स्थापना हुआ था उस वक्त कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है, मतलब पूरा गांधी जी कहते हैं जब भारत देश आजाद हो गया तो कहते हैं कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए, ये तो संगठन था ना। अब देखिए कांग्रेस के मेन थोड़ा सा शॉर्ट में इतिहास लगभग हो गया। और देखिए अधिवेशन अध्यक्ष और विशेष, कांग्रेस के अधिवेशन अध्यक्ष और विशेष 4 को और लगभग था इम्पोर्टेंट। फिर यहाँ पे क्या है देखिए कांग्रेस का स्थापना जब हुआ था तो बॉम्बे में हुआ था इसका चुनाव, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, तो उस वक्त था 28 दिसंबर 1885। जहाँ अधिकांश जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ दिसंबर महीना में ही हुआ है, इसलिए 100 डेट याद करने की टेंशन लेना नहीं, ठीक है। दिसंबर में हुआ है। क्या कहता है 1885 में बम्बई तो जानते करते हैं गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। कहाँ? इसमें 72 प्रतिनिधि मात्र भाग लिया था। कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था उस वक्त 72 प्रतिनिधि शामिल थे, ठीक है। 1885 में बम्बई में स्थापना हुआ था कांग्रेस का और बनर्जी WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी, चटर्जी बनर्जी, इस सब ऑप्शन देगा ना तो लड़का गड़बड़ा जाएगा। WC चटर्जी की बनर्जी सब गड़बड़ा जाएगा, इसलिए ध्यान रखना कि बनर्जी 85 बम्बई और बनर्जी 72 लोग भाग लिया था स्थापना के समय। ये हो गया। अब क्या कहता है अगला है 1886 में कहाँ हुआ था? 1886 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी कौन है? वही है जो कांग्रेस का नाम दिए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। फिर 1887 आई, 87 में मद्रास जिसका अभी नाम चेन्नई हो गया, ठीक है ना। 1887 में हो गया मद्रास में थे बदरुद्दीन तैयब जी, और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के, है ना। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। देखिए बंगाली थे बनर्जी, WC बनर्जी, हिंदू हो गए, इधर से हो गए पारसी, और ये हो गए बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम। और जॉर्ज यूले अगला इलाहाबाद में छोटा अंग्रेज है, अंग्रेज का है, ये हो गया ईसाई, मतलब सभी धर्मों के अध्यक्ष इसमें बने थे। ऐसा इसलिए किया गया था ना ताकि किसी को यह न लगे कि कांग्रेस जो है किसी एक धर्म को सपोर्ट करता, ऐसा नहीं है। कोई भी संगठन है ऐसा कोई नहीं होता। इसीलिए लगभग देखें तो धर्म में भी अलग अलग किया गया था ताकि सब देखिए आजादी था ना, उसके बाद लड़ाई झगड़ा हुआ अलग बात है। पहले आजादी मोटिव था, सबका उद्देश्य एक था, अब सबका तरीका अलग अलग था, ठीक है। पहला बम्बई देखिए ईस्वी तो इधर याद करना ही नहीं, ठीक है। पहले यहाँ से देख लीजिए 1885 86 87 88 89 90 91 पूरा करते जाइए, ये 1948 47 48 तक पूरा है, एक 20 नागा नहीं इसमें। इसको क्या बोलेंगे? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से बोलेंगे। अब आप निकाल लीजिएगा, अगर बोल देगा कि कांग्रेस का 5वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, अब आप निकाल लीजिएगा कांग्रेस का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां 89 में यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ठीक है। मान लीजिए चौथा पूछेगा तो कैसे निकालेंगे? 1 2 3 4, अभी तो इजी हम गिन दिए निकाल दिए, लेकिन ध्यान रखना है कि मान लीजिए 88 है और आपको 85 में स्थापना हुआ कांग्रेस का, और 88 वाला पूछा है तो पूछेगा कई बार था, तब क्या करेंगे? 88 माइनस 50 करेंगे 3 और 1 जोड़ देंगे तब वही आएगा। जिसे देखेंगे पूछेगा कि 85 में कांग्रेस का स्थापना हुआ, आप जानते हैं, लेकिन 1906 में जो हुआ था वो कैमा था, तब क्या बताइए? तब 85 और 106, 106 में 85 घटाएंगे कितना आएगा? 15 और 21 आएगा, लेकिन 1 जोड़ देंगे 22वां आएगा। 1906 में जाएगा वो 22वां संविधान, सॉरी 22वां अधिवेशन था कांग्रेस का। इस तरह से 1 जोड़ना, अंतर करिए 1 जोड़ दीजिए उतना ही आएगा। इसलिए पहला, दूसरा, तीसरा याद करके इस तरह से याद नहीं करना है। 85 में बम्बई में हुआ था, 86 में कलकत्ता में, 87 में मद्रास में, 88 में इलाहाबाद में, है ना, इलाहाबाद में। इसका अध्यक्ष था जॉर्ज यूले। इसमें विशेष था कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था, है ना, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था। देखिए मुंबई, पहले बॉम्बे हो गया इधर, देखिए इधर मान लीजिए इंडिया इधर है तो इधर तरफ बॉम्बे होगा, बॉम्बे हो गया, और पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था। फिर इधर कलकत्ता में हो गया, और फिर आया मद्रास में, इधर पड़ता है मद्रास, फिर आया इलाहाबाद, लगभग बीच में। हमको इंडिया का मैप नहीं बनाने आता है। देखो हो गया ना, पहला बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद हो गया साहब।
और फिर आइए 96 में। 96 में इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें सबसे पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। देखिए 1896 कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, है ना। देखिए जन गण मन का है या तो वंदे मातरम का है या तो महिला वाला बोले। प्रथम महिला कांग्रेस का अध्यक्ष कहाँ था? सब आंख मूंद करके कलकत्ता मारेगा। कलकत्ता इसलिए मारेगा क्योंकि भारत की राजधानी पहले कलकत्ता था। ये तो 1911-12 में आया था ना, दिल्ली राजधानी बन गया। पहले इंपोर्टेंट महान काज कहाँ था? कलकत्ता। 1896 में कलकत्ता में हुआ था। इसका था अध्यक्ष रहीमतुल्लाह तयानी, रहीमतुल्लाह तयानी। इसी में इसका विशेषता ये है कि 1896 में पहली बार वंदे मातरम गाना गाया गया था, है ना। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। अदर है कुछ 96 में कलकत्ता रहीमतुल्लाह तयानी वंदे मातरम। फिर आया 1905, इंपोर्टेंट जो है 1905 वाला। 5 में क्या था? बनारस, गोपाल कृष्ण गोखले और बंग भंग आंदोलन 1905 में ही आया था ना। बंगाल विभाजन किया था कर्जन ने, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था, जिसको लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने अंत कर दिया 1911 में कि रद्द करो बंगाल विभाजन को। 1905 में बनारस में हुआ था। बनारस कहाँ है? काशी हम गए लिए, बनारस हम गए लिए ना। बनारस यूपी में है। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे और बंगाल बंग भंग आंदोलन किया गया था। मतलब 5 बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? जी गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु थे, ठीक है। बंगाल विभाजन। फिर 1906 में आया। 1906 में हुआ था कलकत्ता में, है ना। 1906 में हुआ था कलकत्ता में। इसमें दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने थे। दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने थे। दादा भाई नौरोजी 1886 में भी अध्यक्ष बने थे, है ना, कलकत्ता में। और कलकत्ता में फिर 1906 में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने थे। इसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। स्वराज, है ना, स्वराज सब स्वराज का प्रयोग किया गया था कि हमारा स्वराज चाहिए, ठीक है, शब्द का नहीं होगा, स्वराज का प्रयोग किया गया था। फिर आया 1907 में। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। इसका रास बिहारी घोष थे, रास बिहारी घोष थे अध्यक्ष, रास बिहारी घोष। इसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ। देखिए अध्यक्ष पद को लेकर 1907 में जो सूरत में अधिवेशन हो रहा था उसमें विवाद हो गया। ये कहते थे ये अध्यक्ष रहेंगे, वो कहते थे ना ये रहेंगे। तब से दोनों का मोटिव देखिए, आजादी दिलाना सबका कारण मतलब मकसद था, लेकिन तरीका उसका अलग था, है ना, कुछ का अलग था। तो उसी लेकर के गड़बड़ा गया सब, कुर्सी फेंका फेंकी हो गया वहां बीच सभा में। तो कहना गरम दल तू नरम दल, तू दोनों का मंजिल एक था, लेकिन और दोनों का मोटिव एक था, मगर तरीका अलग अलग था। एगो बन गए गरम दल, एगो बन गए नरम दल। 21 वर्ष 1905 तक, है ना, 1885 से 1905 तक अंग्रेज इसका सचिव रहा था। वही ये जो है चोटा ये वही उमा। 1907 सूरत अधिवेशन, रास बिहारी घोष कांग्रेस का प्रथम विभाजन। देखिए कांग्रेस का प्रथम विभाजन सूरत में हुआ था 1907 में, जबकि सेकंड विभाजन बंबई में हुआ था 1918 में। ध्यान रखना है, कांग्रेस का विभाजन 2 बार होता है। 1907 वाला दोनों को साथ है। आप ध्यान रखना है कि 1906 में एक और संगठन बन गया मुस्लिम लोग का, मुस्लिम लीग, है ना। 1907 में शुरू हो गया। फिर आया 1911 में, इंपोर्टेंट था ना 1911 वाला, है ना। 1911 में कलकत्ता मिशन नारायण धर जनगण मन। 1911 में अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, इसके अध्यक्ष थे मिशन नारायण धर और इसमें पहली बार जनगण मन गाया गया था। 1896 में वंदे मातरम और 1911 में कलकत्ता तो बोलेंगे। 1911 में जनगण मन, 1911 में गांधी जी अभी साउथ अफ्रीका में। 1907 में सूरत अधिवेशन, 1911 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। इसमें मिशन नारायण धर अध्यक्ष बने थे और इसमें जनगण मन पहली बार गाया गया था। 1916। अब देखिए 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था, है ना, उसमें फुट हुआ था ना, सूरत फुट इसको बोलते हैं, गरम दल और नरम दल। और उसके पहले बैक में 1906 में बन गया मुस्लिम लीग। अब ये तीनों का कहीं ना कहीं मंजिल एक है, लेकिन तरीका सबका अलग अलग है। और यही 1916 का अधिवेशन होता है लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन। इसमें एसी मजूमदार, अंबिका चंद्र मजूमदार अध्यक्ष बनते हैं और तीनों गरम दल, नरम दल, मुस्लिम लीग तीनों का एक हो जाता, मिल जाता है ना। एसी मजूमदार
तीनों में समझौता होता है, तीनों का मिलन हो जाता है, करना ना ठीक है, अब मिलजुल के काम करेंगे अपने देश के लिए। फिर 1917 आया। 1917 फेमस इसलिए है क्योंकि इसमें पहली बार किसी महिला को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। 1917 कलकत्ता एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी थी। एनी बेसेंट कहाँ की थी? आयरलैंड की महिला थी, है ना, आयरिश महिला थी, और ये प्रथम कांग्रेस की कोई महिला अध्यक्ष बनी थी। एनी बेसेंट इंडिया कब आई थी? 1893 में। 1893 में भाइयों और बहनों स्वामी विवेकानंद कहाँ गए थे? शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे। 1893 में ही गांधी जी कहाँ से पढ़ के आए थे? लंदन से आए थे, और 1893 में 93 में आए थे, और 93 में ही दक्षिण अफ्रीका गए थे दादा अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए। वहां भी छोटा अंग्रेजी था, और दादा अब्दुल्ला के जो केस था वो लड़ाने थे कि गांधी जी नया जवान लड़का आया है लंदन से, बताल को डिग्री लेकर के चलते हैं उसी से मिलने। अब कोई परिचय होगा ना कि से आ गया, गुजराती थे, है ना, वो भी गुजराती थे। तब यही गांधी जी 1893 में ही साउथ अफ्रीका गए। देखिए 1893 में 3 काम हुआ है। पहले तो शिकागो में धर्म सम्मेलन में भाग लिए स्वामी विवेकानंद, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक मंजिल मिल न जाए। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक सफल ना हो जाओ। जो को लिए सब ठीक है। 1893 में एनी बेसेंट भारत पहुंची, और 1893 में गांधी जी साउथ अफ्रीका गए, और स्वामी विवेकानंद 1893 में ही दक्षिण वहां गए थे अमेरिका के शिकागो में धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए। वहां भाग लेते शुरुआती रैंक के थे भाइयों और बहनों से, ठीक है। 1917 में पहली बार किसी महिला को अध्यक्ष बनाया गया था। यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, ठीक है, और एनी बेसेंट इसके अध्यक्ष बनी थी। 1920 आया नागपुर। 1920 में नागपुर हुआ। नागपुर को क्या बोलते हैं? जीरो माइल, है ना। 1920 में अधिवेशन होता है नागपुर में। इसका वीर राघवाचार्य अध्यक्षता करते हैं, वीर राघवाचार्य। इसमें हुआ था ना कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किया गया था। कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन हुआ था। बात यह हुआ था ना कि किसी भी पार्टी में शामिल होने के लिए कुछ चंदा देते थे पहले। तो इसमें कहा निर्धारित किया था ना कि 25% आप चंदा दीजिए, पैसा देंगे, ठीक है, 25 पैसा। बबुआ 25 पैसा के उस वक्त बहुत वैल्यू था। 25 पैसा का वैल्यू तो हमारे वक्त में था जब हम बच्चा थे तब, है ना। 25 पैसा के लिए 25 पैसा प्लस आपका उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। हम रहते तो ले सकते थे, बात 24 प्लस हो गया ना। असहयोग प्रस्ताव पारित। असहयोग प्रस्ताव इसे पारित होगा। यह 1920 वही है जिसमें गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। कब शुरू किए थे? बाल गंगाधर तिलक बेचारे डेथ कर गए थे 1 अगस्त को, है ना। 1 अगस्त को ऐसे भी देखा गया इतिहास में कि क्रांतिकारियों का महीना रहा है अगस्त महीना, है ना। काकोरी कांड 1925 9 अगस्त, है ना। और हो गया फिर असहयोग आंदोलन, ठीक है, अगस्त में 1 अगस्त से शुरू हुआ है। और भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त में शुरू हुआ। सब चौपट अगस्त में किया है ना। किसको चौपट किया? अंग्रेज को। 1920 नागपुर वीर राघवाचार्य अध्यक्ष बने थे इसका। और कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किया गया। क्या किया गया परिवर्तन? कि 25 पैसा आप चंदा देंगे तो ये पार्टी में शामिल होंगे। उसके बाद आपका उम्र 21 प्लस होना चाहिए तो ये शामिल होंगे, ठीक है। और था वो असहयोग प्रस्ताव इसी अधिवेशन में पारित किया गया था। इसमें लॉजिक ये हो गया था ना 1920 के जो कांग्रेस का अधिवेशन था, इसमें गांधी जी आराम से बोले प्रेम से कि देखिए भाई हम लोग को सबको आजादी लेना है, देना है आजादी। तो कैसे कर जानते हैं क्या करेंगे? अंग्रेज को चोटा को हेल्प नहीं करते, है ना, कोऑपरेशन ना। हम लोग को सबको आजादी लेना है, देना है आजादी। तो कैसे कर जानते हैं क्या करेंगे? अंग्रेज को चोटा को हेल्प नहीं करते, है ना, कोऑपरेशन ना, कोऑपरेशन मतलब उसको सहयोग हम ना करेंगे, असहयोग हम करेंगे नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा 1 साल के अंदर अंग्रेज तबाह हो करके हमको आजादी दे देगा, ठीक है। असहयोग प्रस्ताव के बारे में जब गांधी जी बोले थे तब बीजेपी मोतीलाल नेहरू विरोध कर दिए। और उसके बाद जब इनको मोतीलाल नेहरू को समझ आया ना कि गांधी जी सही करते हैं, यही करके देखते हैं कहाँ देखोगा, देख लेते हैं, तब यही लाए। और यही लाए तो कांग्रेस में जो अधिवेशन था नागपुर में वीर राघवाचार्य अध्यक्ष बने थे। वीर राघवाचार्य अध्यक्ष बने थे
और इसमें असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ था। पारित हुआ था, कौन लाए थे? तो चित्तरंजन दास लाए थे, मोतीलाल नेहरू बोलते थे, चित्तरंजन दास लाए थे, प्रस्ताव पारित हो गया। अब गांधी जी की बात अब है। अब गांधी जी चौरी चौरा कांड जैसे हुआ तो गांधी जी कहा हमको हिंसा की बुआ नहीं, हम तो पहले ही आप लोग को बोल देते कि आप लोग हिंसा नहीं करेंगे, ठीक है ना, एकदम शांत रूप से आंदोलन करेंगे, हमको आजादी चाहिए, हमको लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। अब जाके तांडव मचा दिया असहयोग आंदोलन में। यूपी गोरखपुर जिला में चौरी चौरा है ना गांव है, वहीं पे हो गया पुलिस चौकी में आग लगा दी। आग लगाना गलत नहीं था, सही था। दूसरा अंग्रेज जो पुलिस था ना, वो क्या करता कि स्वदेशी वस्त्र जो कपड़ा वाला था सबको जला रहा था, तो ये भी जला रहे थे। ये चल गए थाना चौकी पर जलाने के लिए, मोड़े पर, जैसे हमारे शहर में वही मोड़े पर है। अब मान लो वो वहीं चल जाएगा तो जलाने के लिए असहयोग हो रहा है, तब पुलिस बात में गुस्सा गया। अब बोल रहा है कि क्या कर रहे हैं, कपड़ा जला, मतलब कि आंदोलन चल रहा है स्वदेशी आंदोलन, जो कपड़ा जला रहे हैं, विदेशी कपड़ा जला रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है आपको? तो इसी तरह से कुछ बाकझन जानते हैं कि लड़ाई पहले तो अंग्रेज और हिंदुस्तानी में लड़ाई चल रहा था, तो वो बाकझन किस तरह से बात बढ़ गया। अब अंग्रेज जो पुलिस था उसको मारा, लेकर था दो चार उसको मारा। अब आया पूरा गाँव में को बुला करके कि हमको वो मारा है, वो पुलिस, पूरा गाँव आया, का टेंशन है आपको, कोई प्रॉब्लम हुआ, क्या कर दिया बबुआ जी? तो बोले देखिए कपड़ा हमारे साथ जला था, और उल्टा पुल्टा कुछ तो अंग्रेज बोलने में झूठे था, है ना। तब कहा कि ये गांव वाले बोले कि इसे नहीं करना चाहिए था आपको। अब उन्हें से वो पीछे पीछे से कहा हमको वो मारा था, वह पहले शुरू किया था लपड़ थप्पड़ देने के लिए, तब ये गरम हो गए थे। उसके बाद वो अंग्रेज कहा कि पुलिस जो था, अंग्रेज नहीं था वहाँ पे पुलिस था, अरे अंग्रेजे के चमचा बेलचा पुलिस नहीं था वहाँ पे, अंग्रेज को हुक्म मानेगा तो पुलिस से हुक्म मानना करेगा, ऐसा थोड़ा है। तब वो कहा कि धीरे धीरे बात बढ़ते बढ़ते मारा पीठी पर आ गया। अब वो मारा पीठी पर आ गया तो वो अंग्रेज का छोड़ देगा, एक तो तुम पर शासन कर रहा है, तुम उसको मारे, सोचे कितना कस के मारेगा। तो ऐसे ही बम फेंको मार दो, है ना, बम फेंको तो मार देता था, जान सीधे फांसी, छोड़ो उसको। पुलिस चौकी हो गया। चित्तरंजन दास, हम कहना चाह रहे थे, चित्तरंजन दास और गांधी जी में विवाद हो गया। इसी में जब चौरी चौरा हुआ था ना, तो उसी में विवाद हो गया था। तब गांधी जी अपने मन पे बोल दिए कि हमको हिंसा की बुआ नहीं, हम आपसे पहले बोल देते थे कि हिंसा नहीं करना है, लेकिन आप तो हिंसा यहाँ पे हो गया, 22-23 को पुलिस को जला दिए, मुझे वो दरोगा जला दिए हैं, तो ये अंग्रेज अब आप क्या करेगा? एक तो प्रेम से बोल देते तब सबका इतना तंग करता था, अब आप दिए पुलिस को जला। चित्तरंजन दास को पहले तुरंत जब आंदोलन हो रहा था उसी वक्त जेल चले गए, अंग्रेज पकड़ के जेल में डाल दिया था। और जब जेल में गए तो न्यूज आया कि बाप रे बाप, चौरी चौरा कांड में हुआ है, 23 को पुलिस कर्मी, 22 को पुलिस को दरोगा जला दिया गया है। तब कहा अब आंदोलन रंग पर चल रहा है, चरम सीमा पर। इसके पहले जालियांवाला हत्याकांड हुआ था ना, उसमें हिंदुस्तान ने बहुत निर्मम नरसंहार कर दिया था अंग्रेज, धाए धाए गोली चला करके हजार आदमी को मारा गया था। और अंग्रेज का कहना था कि वो सब हथियार लेकर गुप्त मीटिंग कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर ये गर्म हो गए। चित्तरंजन दास और गांधी जी में विवाद यही होता है। चित्तरंजन दास जब जेल में थे तब बोले कि अब आंदोलन रंग पे चल रहा है, और ये 12 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड जो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड जो हुआ, हत्याकांड मतलब कोई 22-23 को पुलिस कर्मी को जला दिया गया जिंदा। तब चित्तरंजन दास तो ठीक ठाक कहे, अब जाके 12 फरवरी को गांधी जी कहते हैं हमको हिंसा की बुआ रही है, बारदोली में बैठा था, बोले हमको हिंसा की बुआ रही है, जब गलत हो गया आंदोलन स्थगित करते हैं, पोस्टपोन करते हैं। तो पोस्टपोन हो गया भाई, जो इसके बाद गांधी जी पोस्टपोन किए, उसके बाद जहां जहां पकड़ाया, उसके बाद पुलिस ई मार मारा जहां जहां कर रहा था सबको, बहुतों मार मारा। ठीक उसी प्रकार मारा आप महसूस कर सकते हैं 2020 में, जैसे T20 था ना, कोरोना में लॉकडाउन लग गया था और आप निकल गए बाहर, तो जिस तरह से पुलिस बैटिंग कर रहा था ना, उसी वक्त उसके बाद जब गांधी जी असहयोग आंदोलन पोस्टपोन किए थे तब पुलिस बहुते मार मारा था सबको, इधर इलाहाबाद में खूब मार मारा था। 1920 नागपुर विधायक हो गया,
कांग्रेस के साथ में परिवर्तन 25 के साथ 2 और आपका उम्र 21 वर्ष होना चाहिए तब, और असहयोग अंक प्रस्ताव हुआ था 1920 में। थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने तो है ना। 1924 में बेलगाम अधिवेशन हुआ, जिसमें गांधी जी एकमात्र बार अध्यक्ष बने थे। 1922 में जब गया में अधिवेशन हुआ था तो चित्तरंजन दास और गांधी जी में बहुत विवाद हो गया था, और चित्तरंजन दास होशियार बोल दिए थे कि हम गांधी जी जिधर रहेंगे हम उधर नहीं रहेंगे, गांधी जी जिधर रहेंगे हम उधर नहीं रहेंगे। ऐसा कौन बोले थे? चित्तरंजन दास। तब गांधी जी कहते हैं कि हम कांग्रेस में रहेंगे, जिसको नहीं रहना है वहां से चला जाए। तब गांधी जी तो कांग्रेस में रह गए, और चित्तरंजन दास होशियार तौर पे सभा से निकले, और मोतीलाल नेहरू साथ साथ निकले और इलाहाबाद चल गए, और वहां जाकर के जनवरी 1923 में 1 जनवरी 1923 में एक पार्टी की स्थापना की, स्वराज्य पार्टी। स्वराज्य पार्टी ही वह पहला पार्टी है जिसने पेश किया था कि भारत में संविधान बनना चाहिए, संविधान के अनुसार शासन करना चाहिए। वे पेश वही किया था। 1920 हो गया। 1924 में तब जाकर के अब देखिए धीरे धीरे एकदम गर्म माहौल था भाई, बहुत एकदम लग रहा था कि एकदम जानिए वाला बात हत्याकांड का। अरे 1% तो लिया ना जी, 1% 2% तो बदला हो ही गया। एक है तो तुम अंग्रेज मारा था, 20-22 को तो मार दिए हिंदुस्तानी। तब एकदम बहुत एकदम गांधी जी पर उस वक्त गांधी जी अकेले पड़ गए थे, बड़ा बड़ा जो था इन पर गांधी जी को जो बहुत ज्यादा मानता था वो कुछ रहा, नौजवान छोकरा लोग था वो सब रहा, और बाकी सब इधर स्वराज पार्टी में शामिल हो गए। उसके बाद स्वराज पार्टी में जब बड़े बड़े नेता थे उसमें भी तो बड़े बड़े चले गए, अब ज्यादा सहयोग हो गए। अब 1924 में बचेगा कौन अध्यक्ष? गांधी जी कभी भी अध्यक्ष बनना नहीं चाहते थे, उनका ये मजबूरी था कि बैठक तो चित्तरंजन दास से ही किए थे। तब गांधी जी जो बैठक हुआ तो उसमें सब लड़का बोला कि सब तो अभी नौजवान है, थोड़ा सा ईमान मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, एजेड हम ही। तब गांधी जी बोले कुल कि आप ही अध्यक्ष बन जाइए, किसको इतना अभी समझदारी है कि हमको समझाएगा अध्यक्षता करेगा कांग्रेस को, क्या करना चाहिए। तब गांधी जी उस वक्त अध्यक्षता किए थे, है ना। एकमात्र बार ऐसा था जब गांधी जी अध्यक्षता कानपुर में, कांग्रेस का अधिवेशन कानपुर में हुआ था, इसमें सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की थी, और ये दूसरी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी, ठीक है ना, दूसरी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। आप सोच रहे हो भाई साहब हम गलत बोल रहे हैं, नहीं। देखिए 1925 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था ना, ये कानपुर में हुआ था, इसमें सरोजिनी नायडू अध्यक्षता की थी, और यह प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षता बनी थी, ठीक है। लेकिन कहेगा किसी की महिला में कहना था तो महिला में दूसरा अध्यक्षता सरोजिनी नायडू की थी, ठीक है ना। लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षता ये सरोजिनी नायडू थी, यूपी की थी, प्रथम भारतीय महिला थी, है ना, प्रथम भारतीय महिला, लेकिन सेकेंड कांग्रेस की महिला अध्यक्ष, ठीक है। रिपीट करते हैं थोड़ा सा हम अधिवेशन के चक्कर में थोड़ा सा हिस्ट्री वाला कुछ ज्यादा अंदर चले गए थे। अधिवेशन, अध्यक्षता, अधिवेशन स्थान और अध्यक्ष विशेष, कुछ विशेष था। देखिए कांग्रेस की स्थापना 1885 में था बम्बई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, या विद्यालय बोलिए। इसमें WC बनर्जी अध्यक्षता के थे, व्योमेश्वर बनर्जी, और इसमें 72 प्रतिनिधि भाग लिया था। 1886 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष बने थे। 1887 में आइए 87 में मद्रास में हुआ था, मद्रास जिसको चेन्नई बोलते थे, वो बदरुद्दीन तैयबी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। 1888 में आइए इलाहाबाद में, है ना, जिसका अभिनव प्रयागराज है, उस वक्त इलाहाबाद था, इलाहाबाद याद की इसलिए इलाहाबाद ज्यादा ध्यान रखता है, ठीक है ना। और जॉर्ज यूले प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष, ठीक है ना। और था इसके 1896 आइए कब, वंदे मातरम सस्य श्यामलम मातरम वंदे, 1896 आइए कलकत्ता में हुआ था, रहमतुल्लाह खानी और वंदे मातरम बोले थे इसमें। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, है ना, उस वक्त बनारस में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, और गोपाल कृष्ण गोखले इसकी अध्यक्षता किए थे। इसमें बंग भंग आंदोलन किया गया था। 1906 में आइए, 1906 वही इसलिए है जब मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था, और कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था 1906 में, और दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष बने थे, और इसमें स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। ध्यान देना है कि 1929 में पूर्ण स्वराज के मांग किया गया था, है ना, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, अध्यक्ष वही बने थे। गुजरात लेखिका है कि जब किसी को अपना पड़ा था तो बहुत गुस्सा बढ़ जाता है। 1928 में उनके बाबूजी मोतीलाल नेहरू, चाचा नेहरू मतलब जवाहरलाल नेहरू के पिता थे ना मोतीलाल नेहरू, वो क्या कहते हैं, चले जाइए पूर्ण स्वराज आपको चाहिए।
हो गया। लखनऊ अधिवेशन, कोलकाता स्वराज, है ना। 1907 में सूरत फुट हुआ था, रास बिहारी घोष अध्यक्ष बने थे और कांग्रेस का प्रथम गठन हुआ था गरम दल और नरम दल में। फिर 1911 में, ये इंपॉर्टेंट है, 1911 में अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और विश्व नारायण धर इसके अध्यक्ष बने थे और इसमें जन गण मन गाया गया था। जन गण मन गाने के लिए 52 सेकंड टाइम लगता है, जबकि 100 में 20 सेकंड टाइम लगता है। 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन अध्यक्ष बनी थी प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। 1920 में नागपुर में अधिवेशन हुआ था, वीर रघुवाचार्य इसके अध्यक्ष बने थे और कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन हुआ था, है ना। अब आप 25% चंदा दीजिए, आपका उम्र 21 वर्ष होना चाहिए, तब आप कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। और 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन जो नागपुर में हुआ था, इसमें असहयोग प्रस्ताव पारित हो गया था। कौन लाए थे अधिवेशन पारित जो हुआ, मोती लाए थे, चित्तरंजन दास लाए थे, ठीक है ना। इसीलिए चित्तरंजन दास और गांधी में विवाद हो गया कि पेश हम किए, जेल हम आए हैं और आप अपने मन से कैसे पोस्टपोन कर दिए हैं असहयोग आंदोलन। ई लगे गांधी जी गुस्सा गए थे, चित्तरंजन दास गांधी जी पर गुस्सा गए थे। 1924 में बेलगाम अधिवेशन, ध्यान रखना कि बेलगाम लग रहा है गांव नहीं है, लेकिन ये गांव नहीं है, शहर है भाई साहब। ये कर्नाटक और तमिलनाडु के लगभग बॉर्डर पर बसा हुआ है बेलगाम। गांधी जी एकमात्र अध्यक्षता किए थे का अपना मन पे गांधी कहते कि ला ला हट हट हम अध्यक्ष बनेंगे, नहीं। गांधी जी को लड़का सब अब नौजवान फटता था, तब गांधी जी को खड़ा कहता कि नहीं आप ये अध्यक्ष बनिए, आप ही सीनियर हैं, हम लोग तो जूनियर अभी ये किए हैं, 2 दिन हुआ है। 1925 आइए फिर कानपुर में अधिवेशन होता है, सरोजिनी नायडू इसकी अध्यक्ष बनती है और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनती सरोजिनी नायडू, ठीक है। और द्वितीय अधिवेशन 25 में सरोजिनी नायडू 8 जोड़ देने और फिर 8 जोड़िए 33 में नलिनी सेन गुप्ता बनती है। 33 में नलिनी सेन हुआ था, वहीं पे रावी नदी के किनारे सब शपथ लेते थे कि एकदम अगला साल जो है एकदम आजादी मनाना है हमको, स्वाधीनता दिवस स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए प्रेरित किए थे। तो ये दिसंबर में, तो पहले ही बोल चुके हैं कि दिसंबर में इसका अधिवेशन होता है ज्यादातर कांग्रेस का, तो ये दिसंबर में वही 26 जनवरी 1930 से स्वतंत्रता दिवस मनाया जाना वही स्टार्ट कर दिए थे। अभी 1928 से चल रहा, 29 से चल रहा था ना, लेकिन 26 जनवरी 1930 से जाकर के मनाना शुरू किए थे। अब प्लान बना था दिसंबर 1929 को, ठीक है। और उसमें कहा था कि तब पूर्ण स्वराज हमको चाहिए, छोटा मोटा बात अब नहीं चलेगा। 1929 में अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, लाहौर में अधिवेशन हुआ था। अभी लाहौर वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। पूर्ण स्वराज के मांग के थे जवाहरलाल नेहरू, जबकि स्वराज का प्रयोग सबसे पहले कब, स्वराज का डिमांड कब किया गया था, 1906 में, ठीक है। दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे उसके, और 1931 आया। 1931 में यही पाकिस्तान में हो रहा है अध्यक्ष साहब। 1931 में कराची में अधिवेशन होता है, पाकिस्तान में पड़ता है और इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष बने थे। वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष बने थे और इसमें किया गया था ना, मूल अधिकार की डिमांड किया था कि मूल अधिकार हमको दीजिए, ठीक है। कराची पाकिस्तान 1931 यही वक्त है जब 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था। और 1931 यही है जब गांधी जी और इरविनवा के बीच में समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता, जिसको दिल्ली समझौता के नाम से भी हम जानते हैं। 5 मार्च को यह समझौता हुआ था। गांधी जी अगर बहुते कोशिश करते ना तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को बचा लेते। हालांकि कोशिश किए थे, ऐसा नहीं कह सकते कि गांधी जी कोशिश ना किए थे। उन्होंने कहा था कि कैदी को छोड़ना है तो ठीक है, हम राजनीतिक कैदी को छोड़ देंगे, ठीक है, राजनीतिक कैदी को छोड़ देंगे। अब इसमें तो गांधी जी की बहुत ही बुराई होता है। और जब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इन सब के दीवाना रहेगा आदमी लेकर, तो गांधी जी के इस बात के लिए शिकायत तो हो ही जाएगा, क्योंकि गांधी जी भी लंदन से पढ़ गए थे ना। अब तो जानते होंगे या जब उसका नस पकड़ा गया है, इसका मजबूरी था, इरविनवा का मजबूरी था, तभी वो गांधी जी के हर बात मान रहा था। तभी तो कहती हैं सरोजिनी नायडू कि आज 2 महात्माओं का मिलन हो रहा था, है ना। 5 मार्च 1931 को जब यह समझौता हो रहा था ना, दिल्ली समझौता, तब सरोजिनी नायडू कहते हैं कि आज 2 महात्माओं का मिलन है। गांधी जी तो खुद महात्मा है,
और इनका बतिया जो मान रहा है टीवी में हर बार, ऐसे तो अंग्रेज गांधी जी से हर बात मनवा लेता था, और अंग्रेज आज गांधी जी ने अंग्रेज के फॉर्म में है, अंग्रेज ये होना चाहिए, ये मान लीजिए सब मान रहा था। उसी में कहा जाता है कि गांधी जी कोशिश ना किए थे, हालांकि पूर्ण कोशिश करते तो बचा ही लेते, नहीं तो कहते कि ना हम दूसरे कुल में समय में ना जाएंगे, अगर आप भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के सब को फांसी नहीं माफ करेगा हम जेल में करेंगे, तब वो कहता है गड़बड़ा दिया, हमको देना पड़ेगा। अब देखिए होता क्या अलग बात है, ठीक है ना। 1931 में कराची में अधिवेशन हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। यही है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, यही का फोटो है, मूर्ति है, फोटो का बोलेंगे इसको। मूल विकार की डिमांड करते थे, ठीक है। 1937 में आइए फैजपुर में होता है अधिवेशन इसका, फैजपुर यूपी में, ठीक है। इसके अध्यक्ष बनते हैं चाचा नेहरू, है ना, जवाहरलाल नेहरू बनते हैं, नेहरू दो को है। 1928 के लगभग आइएगा तो इनके पिताजी बनते हैं मोतीलाल नेहरू, है ना, मोतीलाल नेहरू के बेटा है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब पहली बार यह अधिवेशन गांव में आयोजन हुआ था, फैजपुर गांव में है, गांव है, तो पहली बार किसी कांग्रेस के अधिवेशन को गांव में आयोजित किया गया था। फिर आइए 1938 में, 1938 में जब नौजवान बने थे हरिपुरा में, हरिपुरा कहाँ पड़ता है, हरि द्वारिकाधीश हरि, है ना, गुजरात में पड़ता है हरिपुरा। इसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे, है ना, इसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे। फिर आइए 1939 में त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ था, त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ था, ठीक है। त्रिपुरी भी एमपी में पड़ता है, ये पड़ता है गुजरात में, ठीक है। और इसमें भी अध्यक्ष बने थे कौन, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। और फिर 1940 में जब सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे ने, तब ये गड़बड़ा गया था, गांधी जी खड़ा किए थे किनको, पट्टाभी सीतारमैया को, लेकिन सब वोट पड़ गया सुभाष बाबू को, बहुते वोट पड़ गया, इनको भी पड़ा था, गांधी के फॉलोअर भी थे उस वक्त। तब गांधी जी बोले कि हमारा कैंडिडेट था पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया मेल थे ना कि फीमेल थे, ठीक है ना। तब बोले कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है, कहा है कि गांधी जी ऐसे पहले बोले कि एक बार मात्र अध्यक्षता की वो बड़ी मजबूरी में, जब कोई नहीं था तब ये उतना फ्रंट पे नहीं रहना चाहते थे, ठीक है। तब पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा कर दिए थे, अब पट्टाभी सीतारमैया हार गए। अब हम खड़ा किए किसी को, मान लीजिए मुखिया का चुनाव आ रहा है, हम किसी को खड़ा कर देंगे, आओ भाई साहब हार गए, तब क्या आएगा कि हमको कोई वैल्यू नहीं दिया, तब तो ही हार गया। अगर हम सब जान रहे हैं कि हम इसको खड़ा किए, हमको ये जीतना चाहिए ना, तब तो हम समझेंगे हमारा कोई वैल्यू दिया है। अब ये बात को गांधी जी अपना दिल पे इतना ले लिए कि बहुत तांडव मचा दिए, कुछ किए गांधी जी नहीं, लेकिन लगने लगा कि गांधी जी देश के लिए इम्पोर्टेंट है ना, समझदारी में सब चीज में गांधी जी बढ़िया थे। तब बेचारे सुभाष बाबू को ही समझौता करना पड़ गया, उन्होंने कहा, उनको ही समझाया गया कि गांधी जी ऐसे हैं वैसे हैं, बुढ़ा हो गए, उनका बात मानिए, देश के लिए ठीक सोचेंगे। तब सुभाष बाबू इस्तीफा दे दिए, 1939 में, और एक अलग स्थापना की पार्टी का, फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। हम सही अधिवेशन कम इतिहास ज्यादा इसमें सच बोल रहे हैं, ठीक है, इसलिए वीडियो लंबा हो रहा है। 1946 में, हाँ 1940 में रामगढ़ में, देखिए 39 तो त्रिपुरी अधिवेशन हो गया। इसके बाद फिर कौन आते हैं, जब सुभाष बाबू इस्तीफा देते हैं तब गांधी जी नहीं कहते कि पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष बना दीजिए, तब फिर आते हैं शांत स्वभाव वाले, है ना, जिसका कोई शत्रु नहीं हो, अजात शत्रु जिसको कहा जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अध्यक्ष कांग्रेस कौन करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अध्यक्ष बने एक साल जो काम होगा ना उसके अध्यक्ष बनेगा। 1940 में आता है, 39 के बाद 40, ठीक है, 37, 38, 39, 40, ठीक है। 40 में रामगढ़ में होता है, रामगढ़ कहाँ पड़ता है, झारखंड पड़ता है, रामगढ़ झारखंड में पड़ता है। 1940 में रामगढ़ में अधिवेशन होता है, इसके अध्यक्ष कौन बने थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। भाई साहब कलाम अभी जो थे ना, ये जो नए वाले कलाम है, इनका 27 जुलाई 2015 को देहांत हो गया, है ना, मिसाइल मैन जिनको बोलते हैं, वो कलाम नहीं है, ये कलाम है अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद ये, ठीक है। अबुल कलाम आजाद वही है जो 1923 में सबसे युवा अध्यक्ष बना था कांग्रेस का, ठीक है ना, 1923 में। फिर 1946 में बनते हैं मेरठ में, 1940 में रामगढ़ में
एपीजे मौलाना अबुल कलाम अध्यक्ष बनते हैं। यही है सबसे युवा जो 1923 में बने थे कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष। और फिर आते हैं देखिए 40 के बाद आपको यह मालूम होना चाहिए कि 1940 से सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो गया, ठीक है ना। तब तो 40 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हो रहा है ना। अब उसके बाद जब ब्रिटेन हारने लगा था तब एकदम बहुत बड़ा रोल निकाले थे। कहा कि ना एकदम कोई नहीं हड़ताल करेगा, नहीं करेगा, कोई सभा मीटिंग नहीं करेगा, ठीक है ना। पूरा देश में एकदम चौकन्ना पड़ा था कि कोई आंदोलन नहीं करेगा, कहीं पे धरना प्रदर्शन करेगा तो बहुत ही कड़ा अपनाएंगे। कड़ा रुख अंग्रेज को अपना ही रहा था और एक तो हार रहा था, इधर तो गुस्सा कहीं का गुस्सा कहीं घर निकाल दे सब, ठीक है। अभी तू लड़ रहा है, लड़ते रहो। उसके बाद प्लान बना लिया 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का। ना दुश्मन अभी कमजोर है, छोटा को भी हरा हो, ठीक है ना। गांधी जी तो बहुत हेल्प किए थे प्रथम विश्व में, तभी का छोड़ देंगे ना। 1940 के बाद से देखिए कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं होता है। 41, 42, 43, 44, 45, 46 में जाकर के होता है। इसमें जेबी कृपलानी करते हैं मेरठ में। 1946 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जेबी कृपलानी करते हैं मेरठ में। यही जब 46 में हुआ ना, 47 में अधिवेशन नहीं होता है। वह दिल्ली में एक विशेष अधिवेशन था ना, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता किए थे, ठीक है। और उसके बाद कहेगा क्वेश्चन देता है कि 1947 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो कौन कहेंगे जे मेरठ में हुआ था वही ना, कृपलानी साहब आएंगे। आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, कृपलानी साहब रहेंगे। एक साथ के कहता है ना, तो वही रहेंगे। 1948 में जयपुर सीतारमैया, 1948 में आजाद भारत के बाद जयपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। उसमें पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्ष बने थे। ये जब सुभाष बाबू 1939 में हरा देते हैं तो गांधी क्या बोलते हैं, पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है। बेचारे जाकर के 48 में का शौक पूरा हुआ। पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्ष बने थे जयपुर में। जयपुर किंग सिटी लगभग इंपोर्टेंट हो गया, ठीक है। जय हिंद।